अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ मिन अदमी सुम्मा सलातो अलल मुख्तारी फिल क़िदमी अमिन तज़क्कुरी जीरानिम बिज़ी सलमी मज़जता दम अन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ले हौलिम मिनल अहवाली मुक़तहिमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मज़ाया वासिअल करमी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमालो व या सय्यिदल बशर मिन वजहुकल मुनीरो लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़हु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन सरमाया इल्म फ़न अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का। अभी रात इतनी नहीं हो गई कि आप खामोश हो गए। यही मुसलमान ज़िक्र रसूल की महफिल में रहता बड़ा खामोश रहता है। अभी 2 महीने के बाद सभासदी का चुनाव, महापौर का चुनाव आने वाला है। इन्हीं मुसलमानों को आप देखिएगा, हुजूर का नाम आए खामोश, और नेताओं को खुश करने की खातिर कभी नेता के जिंदाबाद के नारे लगाता है, कभी पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगाता है, कभी एमपी के जिंदाबाद के नारे लगाता है, कभी एमएलए के जिंदाबाद के नारे लगाता है। हमें मुसलमानों, अगर तुम्हें जिंदाबाद का नारा लगाना है तो बड़े शौक से लगाओ और कहो कि हमारा इस्लाम जिंदाबाद है, हमारा कुरान जिंदाबाद है, हमारे नबी की शरीयत जिंदाबाद है, नबी की हकीकत जिंदाबाद है, अबू बकर की सदाकत जिंदाबाद है, उमर की अदालत जिंदाबाद है, उस्मान की सखावत जिंदाबाद है, अली की शुजाअत जिंदाबाद है। मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर तुम्हें जिंदाबाद ही का नारा लगाना है तो बड़े शौक से लगाओ और कहो कि फातिमा की तहारत जिंदाबाद है, हुसैन की शहादत जिंदाबाद है, अस्कर का बचपना जिंदाबाद है, अब्बास के बाजू जिंदाबाद है, गौस की गौसियत जिंदाबाद है, खाजा की खाजगी जिंदाबाद है, निजामुद्दीन की निजामत जिंदाबाद है, अलाउद्दीन का सब्र जिंदाबाद है, मुनव्वर अली शाह की नूरानियत जिंदाबाद है, आला हज़रत का तकवा जिंदाबाद है, मुफ्ती आज़म का फतवा जिंदाबाद है, ताजुश शरिया के चेहरे की नूरानियत जिंदाबाद है। तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। सब मिलकर बोलो खलीफा-ए हुजूर मन्नानी मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार आला हजरत कौन? वो आला हजरत जिन्होंने कयामत तक आने वाले हर सुन्नी मुसलमान पर एहसान किया। आज हम इश्क़े रसूल का जाम पी कर अगर इस महफिल में बैठे हुए हैं तो ये आला हजरत सरकार की देन है। आला हजरत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुले पड़ती है कलमा नूर का। सुभान अल्लाह। मस्त बू है बुलबुले पड़ती है कलमा नूर का। नारियों का दौर था, आवाज आप तक साफ आ रही है ना? नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। नारियों
का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर कर रहे हैं। हुजूर के एक चचा जिनका नाम हजरत अब्बास है, जिन्हें सैयदुल मुफस्सिरीन कहा जाता है, कुरान का मुफस्सिर कहा जाता है, एक मर्तबा नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके बचपन की मुझे कुछ बात याद आ रही है। मुस्तफा ने जैसे ही इतना सुना, अपने चचा की बारगाह में अर्ज करने लगे, चचा जान बताओ मेरे बचपन की आपको कौन सी बातें याद आ रही है। चचा अब्बास अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जो बात आपके बचपन की मुझे याद आ रही है, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि वो बात आपको याद हो या ना याद हो। मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे चचा, मेरे बचपन की जो बात आपको याद आ रही है तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद होगी, इसलिए कि मैं तो नबियों का सुल्तान हूँ, इसलिए कि मैं तो तमाम रसूलों का इमाम हूँ। चचा अब्बास मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके बचपने का आलम था। एक मर्तबा मैं आपके घर में आपके दीदार की खातिर गया था, तो मैंने देखा था आपकी अम्मी आमना ने आपको झूले में लिटा दिया था। आप झूले में लिटे हुए थे, आपकी अम्मी आमना कोई काम में मसरूफ थी, मगर मैंने देखा था आपकी उंगली के इशारे पर आसमान का चांद गर्दिश करता नजर आ रहा था, आपके उंगली के इशारे पर आसमान का चांद घूमता नजर आ रहा था। तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ चचा, आपने तो सिर्फ इतना देखा था कि चांद मेरी उंगली के इशारे पर गर्दिश कर रहा था। खुदा की कसम, मैं तो ये भी जानता हूँ कि चांद गर्दिश ही नहीं कर रहा था, बल्कि चांद तो मुझसे बातें कर रहा था। मुस्तफा जाने रहमत के चचा अर्ज करते हैं, आका, चांद आपकी उंगली के इशारे पर गर्दिश कर रहा था। तो मुस्तफा ने फरमाया था, ऐ मेरे चचा, चांद मेरी उंगली के इशारे पर गर्दिश नहीं कर रहा था, बल्कि चांद मुझसे बातें किया करता था। इसी चीज की तर्जमानी मेरे इमाम आला हजरत करते हैं, तो इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते हाथ में, क्या ही चलता था इशारों पर, खिलौना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर, खिलौना नूर का। सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। हजरात गिरामी वकार, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फज़्ल व एहसान है। आज हम और आप जिक्र मुस्तफा कर रहे हैं, उस नबी की मिलाद में हम और आप हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं, जिस नबी की मिलाद अपने दौर में हजरत आदम ने भी किया। आज लोग मिलाद पर दलीलें मांगा करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का हुक्म आ जाए कि 15 अगस्त को सबको अपने अपने घरों में झंडा लगाना है, तो मुसलमान 14 ही को लगा ले, 15 के बजाय। लगाना भी चाहिए। ये हमारा मुल्क वतन अजीज, जिसकी खातिर 60,000 से ज़ायद उलमा ने कुर्बानी दी है। हिंदुस्तान की मोहब्बत हमारे दिलों में रहनी भी चाहिए, इसलिए कि हिंदुस्तान हमारा वो प्यारा मुल्क है जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया था, मुझे हिंदुस्तान से आशिकों की बू महसूस हुआ करती। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान की तरफ से वफा की बू आती है। और मुसलमान हर दौर में अपने मुल्क का वफादार रहा है और हमेशा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का हुक्म आए तो 14 अगस्त को झंडा, मगर नबी की मिलाद आए तो उस पर दलीलें मांगी जाती है। नबी की मिलाद का मौका आए तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है कि ये मिलाद कहाँ है।
आओ मैं तारीख के हवाले से तुम्हें बताता हूँ कि दुनिया जब बनी भी ना थी, अल्लाह हदीसे कुदसी में फरमाता है, ऐ मुस्तफा कुंतो कंजन मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। जब मेरी मर्जी हुई कि मैं दुनिया में लोगों के दरमियान पहचाना जाऊं, तो मैंने अपने नूर से तुम्हारे नूर को पैदा फरमा दिया। ये कौन कह रहा? अल्लाह कह रहा है, ऐ मुस्तफा मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था। जब मेरी मर्जी हुई कि लोग मुझे जाने, तो मैंने अपने नूर से तुम्हारे नूर को पैदा फरमाया। और यही नहीं ऐ मुस्तफा, तुम्हारे नूर को पैदा फरमाने के बाद मैंने तुम्हारे नूर का सदका कायनात में बांटना शुरू किया। तो किसी से जमीन को पैदा फरमा दिया, किसी से आसमान को पैदा फरमा दिया, किसी से जमीन का फर्श बिछा दिया, किसी से आसमान का शामियाना लगा दिया, किसी से चांद को चांदनी अता फरमा दी, किसी से सूरज को रोशनी अता फरमा दी, किसी से सितारों को जगमगाहट दे दी। ऐ मुस्तफा तुम्हारे नूर का सदका मैं कायनात में बांटता रहा। तुम्हारे नूर से तुम मेरे नूर से बने, मेरे नूर से तुम बने, और तुम्हारे नूर से कुल कायनात बन गई। जभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह जमीन आपके सदके में बनी है, आसमान आपके सदके में बना है, चांद आपके सदके में बना है, सूरज आपके सदके में बना है, आदम की आदमियत आपके सदके में है, नूह की नज़ाकत आपके सदके में है, ईसा का कमाल आपके सदके में है, मूसा का जलाल आपके सदके में है। तो मेरा इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह जब सारी कायनात आपके लिए है, तो मेरा इमाम पुकार कर कहता है, ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीरो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठे भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत खलीफा अब्दुल मन्नानी मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा इमाम आला हजरत अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मुस्तफा मैंने पूरी कायनात को तुम्हारे ही सदके में पैदा फरमाया। ये कायनात का वजूद ना होता, मुस्तफा की जात ना होती। अल्लाह खुद फरमाता, महबूब लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला का लमा खलक़तुल अर्ज़ीन। ऐ मुस्तफा अगर मैं तुम्हें ना पैदा करता, तो इन जमीनों को इन आसमानों को ना पैदा करता। तो पता चला सारी कायनात मुस्तफा के। ए भैया ए चाय बंद कर दो। एक चाय वाले से पूरा मुल्क परेशान है, आप चाय का गिलास लेके चले जाए। बंद कर दो, अभी बंद कर दो। महफिल को अपनी जात से बनाना सीखो, बिगाड़ना नहीं। ये हुजूर की महफिल है यार, मुकद्दर के सिकंदर हो कि आप इस महफिल में आ गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में अभी रात इतनी नहीं गुजर गई कि आप परेशान हो। अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस नबी की आप जिंदगी उठाकर पढ़ो तो पता चलेगा कि अल्लाह हदीसे कुदसी में कहीं फरमाता है, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला का लमा खलक़तुल अर्ज़ीन। ऐ मुस्तफा तुम्हें पैदा ना करता तो जमीनों को ना बनाता, तुम्हें ना पैदा करता तो आसमानों को ना बनाता। अगर मैंने सारी कायनात को यानी कि 18,000 अगर मखलूकात को दुनिया में तख्लीक बख्शी है, तो तुम्हारे ही सदके में बख्शी। आपने इतनी देर नबी की मिलाद सुनी, परेशान हो गए कि कितनी जल्दी तकरीर खत्म हो, हम अपने घर को पहुंचे। मगर प्यारो याद रखो, नबी की मिलाद हमारी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा वही है जो जिक्र मुस्तफा ने। अल्लाह के मुकद्दस नबी के तमाम सहाबा की जिंदगी देखो। अभी मैं शुरू से लेकर अब तक यही देखता आ रहा था। तमाम तर शोरा आते आपको कहते दरूद शरीफ पढ़ो, आप खामोश हो जाते। मगर मैं सोचने पर मजबूर हो गया, या अल्लाह ये नबी के कैसे उम्मती हैं, खाना खाकर भी मुस्तफा पर दुरूद नहीं पढ़ पा रहे हैं, पानी पीकर भी मुस्तफा पर दुरूद नहीं पढ़ पा रहे हैं। मगर सहाबा ने तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी जिंदगी का नजराना ऐसे पेश किया है। एक मर्तबा मुस्तफा जाने रहमत
अपने सहाबा के साथ किसी सफर में किसी जंग में जा रहे हैं। इतने में मुस्तफा जाने रहमत ने अपने काफिले को एक जगह रुकने का हुक्म फरमाया है। हजरत अली से फरमाया, ऐ अली, खाना निकाल कर अपने अपने खाने को तनावुल कर लो। तमाम सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी है, तमाम सहाबा में हजरत उमर भी है, तमाम सहाबा में हजरत उस्मान भी है, तमाम सहाबा में हजरत अली भी है। मुस्तफा जाने रहमत ने जैसे ही इतना फरमाया, सहाबा ने खाना निकाला। निकालने के बाद तमाम सहाबा के खाने को मुस्तफा ने देखा कि उनमें खाने में रोटी के अलावा कोई चीज मौजूद नहीं। आज हम नबी से मोहब्बत का दावा भी किया करते हैं मगर नमाजों से भी दूर। आज नबी से मोहब्बत का दावा भी किया करते हैं, कुरान की तिलावत से भी दूर। नबी से मोहब्बत का दावा भी किया करते हैं, जबान पर झूठ लाने से भी नहीं बचते। खा रहे हैं, पी रहे हैं, मगर नबी की तालीमात पर हमारा अमल नहीं हो पा रहा। सहाबा की जिंदगी उठाकर पढ़ो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सहाबा अपना खाना निकालो, निकाल कर खाना शुरू करो। तो सहाबा के सामने खाने में सूखी रोटी के अलावा कोई चीज मौजूद नहीं। सूखी रोटी तो आज हमारे यहाँ कुत्तों को खिलाई जाती है, सूखी रोटी तो आज हमारे यहाँ जानवरों को खिलाई जाती है, सूखी रोटी तो आज हमारे यहाँ गरीब मसाकीन को खिलाई जाती है। मगर सहाबा की जिंदगी उठाकर पढ़ो कि सूखी रोटी भी खा रहे हैं, नमाज की पाबंदी भी कर रहे हैं, सूखी रोटी भी खा रहे हैं, कुरान की तिलावत से दूर भी नहीं जा रहे हैं, सूखी रोटी भी खा रहे हैं और मुस्तफा की शरीयत पर अमल पैरा भी है। ऐ मुसलमानों, सहाबा की जिंदगी ने तुम्हें ये फिक्र दे दिया, अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। जरा सी मुसीबत आने पर अल्लाह की नाफरमानी ना करो, अल्लाह की नाशुक्री ना करो। हज़रत अली ने रोटी निकाला, सहाबा की तमाम तर रोटी को मुस्तफा ने देखा, सहाबा उसी सूखी रोटी को खा रहे। इतने में देखा कि मुस्तफा जाने रहमत के कान के दरमियान एक मक्खी आकर भिनभिनाने लगी। बोलो यार सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सहाबा ने महसूस किया ये मक्खी मुस्तफा जाने रहमत से कुछ बातें कर रही है। सहाबा का अकीदा था कि मुस्तफा जाने रहमत जानवरों की आवाज को भी सुना करते हैं। सहाबा का अकीदा था कि मुस्तफा जाने रहमत चरिंदे की आवाज को सुना करते हैं, परिंदे की आवाज को भी सुना करते हैं। और क्यों ना सुने, अल्लाह फरमाता है, महबूब हमने तुमको सिर्फ इंसानों के लिए रहमत बनाकर नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी रहमत बनाकर भेजा है, जिन्नातों के लिए रहमत भी बनाकर भेजा है, फरिश्तों के लिए भी रहमत बनाकर भेजा है। ऐ मुस्तफा, कायनात में जितनी भी मखलूक़ात को मैंने पैदा किया है सबका मैं रब हूँ और सारी मखलूक में सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सब मिलकर बोलो, शर्माना छोड़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। साहबा ने देखा कि अल्लाह के मुकद्दस नबी के कान के दरमियान मक्खी भिनभिना रही है। सहाबा फरमाते हैं, कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मुझे लगता है कि ये मक्खी आपसे कुछ बातें कर रही है। बोलो मचल के बोलो यार। इसीलिए तो आला हजरत की अब शायरी पढ़ो, आला हजरत की हर शायरी पढ़ो, उसमें कहीं हदीस का तर्जमा मिलेगा, कहीं कुरान की तफसीर मिलती नजर आएगी। मेरे इमाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत। साहबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये मक्खी आपसे क्या कह रही है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ये मक्खी मुझसे कह रही है कि या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा सूखी रोटी खा रहे हैं। अल्लाह, हम लोग चाहते हैं कि आप किसी सहाबी को हमारे साथ भेज दे, हमारे साथ कोई सहाबी शहद के छत्ते तक चले, शहद हासिल करके रोटी के साथ शहद को तनावुल।
ऐ मुसलमानों, जिक्र मुस्तफा करने वालों, यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है। नबी से मोहब्बत किया करते हो, नमाजों से दूर, नबी से मोहब्बत किया करते हो, कुरान की तालीमात से इतना दूर हो कि साल साल भर हमारे यहाँ कुरान की तालीम नहीं। नबी से मोहब्बत का दावा किया करते हो, वो मुस्तफा जिन्होंने दुनिया में लाकर एक इनकलाबी पैगाम पूरी दुनिया को दिया था। सहाबा कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, अली इस मक्की के पीछे पीछे जाओ और इसके शहद, इसके छत्ते से शहद हासिल करके लाओ और तुम लोग तना बनाओ। हजरत अली, मौला अली, शेर खुदा, दामाद मुस्तफा, फातिह खैबर फरमाते हैं कि मैं उस मक्खी के पीछे पीछे गया, शहद के छत्ते तक पहुंचा और पहुंचने के बाद उस छत्ते से शहद को लिया, फिर सहाबा के दरमियान आया, तकसीम किया, तमाम सहाबा ने शहद के साथ रोटी को खा लिया। जब रोटी को खाया फिर हमने देखा अब वो मक्खी मुस्तफा से बात नहीं बल्कि मुस्तफा उस मक्खी से बात करते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफा बातें कर रहे हैं, साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह अभी तक तो मक्खी आपसे बात कर रही थी, अब आप मक्खी से क्या बात कर रहे हैं? तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबियों सुनो सुनो, मैं इस मक्खी से पूछ रहा हूँ, ऐ शहद की मक्खी, ये बताओ कि तुम लोग अपने शहद को कैसे तैयार करती हो? तो ये मक्खी कहती है या रसूल अल्लाह, हम लोग बागों में जाया करते हैं, बागों में हर फूल के रस को चूसा करते हैं। तो मैंने इससे कहा था, ऐ मक्खियों ये बताओ कि बाग में तो हर तरह के फूल हुआ करते हैं, कहीं कड़वे भी हुआ करते हैं, कहीं खट्टे भी हुआ करते हैं, मगर जब तुम लोग शहद तैयार कर लेती हो तो शहद की मिठास तो सिर्फ मीठी हुआ करती है, शहद की चाशनी तो सिर्फ मीठी हुआ करती है, आखिर कैसे इसमें मिठास आ जाती है? तो वो मक्खी मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाती, मुस्तफा जाने रहमत से अर्ज करती है कि या रसूल अल्लाह, जब हम लोग बागों में जाया करते हैं, कहीं चमेली को चूसा करते हैं, कहीं चंपा को चूसा करते हैं, कहीं जासमीन को चूसा करते हैं, कहीं गुलाब को चूसा करते हैं, चूसने के बाद या रसूल अल्लाह, जो हम लोगों की क्वीन मक्खी होती है, हम लोगों की सरदार मक्खी होती है, वो आप पर मोहब्बत से दरूद पढ़ा करती है, हम लोग भी उसके पीछे पीछे दरूद पढ़ा करते हैं। तो या रसूल अल्लाह, ये शहद में मिठास जो पैदा हुआ करती है वो आप पर मोहब्बत से दरूद पढ़ने की बुनियाद। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफाए हुजूर मन्नानी मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मुस्तफा जाने रहमत से वो मक्खी कहती या रसूल अल्लाह, फूल तो हर तरह के होते हैं, कड़वे भी, खट्टे भी, मगर आप पर दरूद पढ़ने की बरकत से हमारे शहद में मिठास पैदा हो जाए। अब मेरे इमाम आला हजरत की फिक्र देखो, कैसा दीवाना है, मचल कर मुस्तफा की बारगाह में कहता है कि या रसूल अल्लाह, जब शहद की मक्खी आप पर दरूद पढ़ के अपनी जिंदगी में मिठास पैदा कर सकती है, तो हम गुलाम भी अपनी जिंदगी में मिठास क्यों ना पैदा करें? और मुस्तफा की बारगाह में मेरा इमाम हम सबको फिक्र दे रहा है, अगर नबी की बारगाह में दरूद पढ़ना हो, एक मर्तबा ना पढ़ना, दो मर्तबा ना पढ़ना, तीन मर्तबा ना पढ़ना, बल्कि मुस्तफा की बारगाह में दरूद पढ़ना हो तो पुकार कर कहना, काबे के मदरूद तो जाओ, तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के सब शुद्ध हो, तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना कोताही छुपा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफाए हुजूर मन्नानी मियां, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहले आला हज़रत ने फिक्र दी कि मुस्तफा पर अगर दुरूद पढ़ना है तो पहले लाखों मर्तबा पढ़ो और कहो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम।
शमए बज़्म हिदायत में लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। जब आशिक है, आशिक का दिल नबी की मोहब्बत में अगर मचला करता है तो पुकार पुकार कर नबी की बारगाह में कहा करता है, या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा दुरूद पढ़ने से दिल नहीं भरा तो 2 मर्तबा आप पर दुरूद पढ़ा, 2 मर्तबा नहीं पढ़ा तो 3 मर्तबा पढ़ा, 3 मर्तबा नहीं पढ़ा तो 10 मर्तबा पढ़ा, 10 मर्तबा भी नहीं पढ़ा तो 100 मर्तबा पढ़ा, 100 मर्तबा भी नहीं भरा तो 1000 मर्तबा पढ़ा, 1000 मर्तबा भी दिल आप पर नहीं, आप पर दिल, आप पर मेरा दिल काबू में न रख सका तो हम आपकी बारगाह में करोड़ों मर्तबा पढ़ते नजर आएंगे और ये कहते हुए नजर आएंगे, कयामत तक हर सुन्नी को ये फिक्र देते नजर आएंगे, ए सुन्नियों, अगर मुस्तफा पर दुरूद पढ़ना है तो मचल के कहा करो, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। में आने वालों ये फिक्र ले लो कि दरूद शरीफ कितना प्यारा अमल है, कितना प्यारा अमल है दुरूद पाक। अगर एक शहद की मक्खी अगर मुस्तफा पर दुरूद पढ़, दुरूद पढ़ने की बरकत से वो अपने शहद में मिठास पैदा कर सकती है। हम भी अगर गुनाहों की कड़वाहट में अपनी जिंदगी को गुजारते नजर आ रहे हैं तो हमें भी चाहिए, अगर अपनी जिंदगी में मिठास पैदा करना है, अपनी जिंदगी में बरकत पैदा करना है, अपनी जिंदगी को फलाह बाबूदी की मंजिलों से हमकिनार करना है, अपनी जिंदगी को अगर निजात के रास्ते पर ले जाना है तो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद की कसरत करना शुरू कर दे। हो सके तो रोजाना 100 मर्तबा नबी की बारगाह में दुरूद पढ़े, हो सके तो रोजाना 500 मर्तबा नबी की बारगाह में दुरूद पढ़े, हो सके तो 1000 मर्तबा रोजाना नबी की बारगाह में दुरूद पढ़े। मेरा ईमान बोलता है कि जब एक शहद की मक्खी नबी पर दुरूद पढ़ के अपनी जिंदगी में मिठास पैदा कर सकती है तो अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, हम भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए दुरूद पढ़ेंगे तो हमारी दुनिया भी बच जाएगी, आखिरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये ज़हन बना ले, घरों में बरकत चाहते हो, खुदा की कसम 100 मर्तबा दुरूद की आदत डाल। दुकानों में बरकत चाहते हो, दुकान का ताला खोलने से पहले 100 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, या दुकान खोलने के बाद दुकान में बैठकर 500 मर्तबा नबी पर दुरूद पढ़ लो। वो मुस्तफा जिसके सदके में अल्लाह ने कुल कायनात को तख्लीक बख्शी है, वो मुस्तफा जिसके सदके में अल्लाह ने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, वो मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने की बरकत से अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों में भी इनकलाब बर्पा कर देगा, अल्लाह तुम्हारी दुकानों में भी बरकत नाज़िल फरमा देगा, अल्लाह तुम्हारे मकानों में भी। सुभान अल्लाह। बात दुरूद शरीफ की आ गई। एक और प्यारी रिवायत सुनते चलो। अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसके सदके में अल्लाह ने कुल कायनात को पैदा फरमाया, नबी ना होते हम ना होते, नबी ना होते जमीन ना होती, नबी ना होते आसमान ना होता, नबी ना होते चांद की चांदनी ना होती, नबी ना होते सूरज की रोशनी ना होती, नबी ना होते दरिया की रवानी ना होती, नबी ना होते मौजों की तुगयानी ना होती, नबी ना होते आदम की आदमियत ना होती, नबी ना होते मूसा का कमाल ना होता, नबी ना होते ईसा का जमाल ना होता, नबी ना होते इद्रीस की हिकमत ना होती, नबी ना होते सुलेमान की बादशाहत ना होती, नबी ना होते इब्राहिम की कुल्लत ना होती, नबी ना होते तो इस्माइल की जबो इसारी ना होती। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुल कायनात को अपने नबी के सदके में पैदा फरमाया। हदीस कुदसी में मेरा रब फरमाता है, मुस्तफा अगर तुम्हें पैदा करना ना होता इस कायनात को ना पैदा करना। अब देखो कि अल्लाह के अपने महबूब से मोहब्बत, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर नमाज का हुक्म नाज़िल किया। मेरे बंदों 5 वक्त की नमाज पढ़ो, ऐ मेरे बंदों रमजान शरीफ का रोजा रखो, ऐ मेरे बंदो अगर तुम्हें मैंने साहिब इस्तिताअत बनाया है तो ज़कात अपने माल की अदा करो, ऐ मेरे बंदो अगर तुम्हें मैंने मालदार बनाया है तो मेरे घर का तवाफ करते हुए। मगर आओ रब की बारगाह में पूछे, अल्लाह तूने अपने बंदों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया मगर तू तो नमाज नहीं पढ़ता।
रोजे का हुक्म दिया मगर तू तो नहीं करता, हज का हुक्म दिया मगर तू तो हज नहीं करता, ज़कात का हुक्म दिया मगर तू ज़कात नहीं अदा करता। मगर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अपने रब से मोहब्बत देखो, रब की नबी से मोहब्बत देखो। अल्लाह नमाज का हुक्म देता है, नमाज पढ़ता नहीं, हज का हुक्म देता है, हज करता नहीं, ज़कात का हुक्म देता है, ज़कात देता नहीं, और हज का हुक्म रोजा का हुक्म देता है, रोजा रखता नहीं। मगर जब अपने महबूब पर दरूद की बात आती है तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ मेरे बंदो, तुम मेरे हबीब पर दरूद पढ़ो जैसा कि मैं भी अपने हबीब पर दरूद पढ़ता हूँ, जैसा कि मेरे फरिश्ते भी अपने हबीब पर दरूद पढ़ते हैं। अब तुम मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खूब खूब दरूद। सुभान अल्लाह। दरूद पाक ऐसा अमल अल्लाह कुछ नहीं करता, मगर हबीब पर दरूद पढ़ने की बारी आती है तो अल्लाह कहता मैं भी दरूद पढ़ता हूँ अपने मुस्तफा। कहता सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे फरिश्ते भी अल्लाह के, मेरे फरिश्ते भी मेरे महबूब पर दुरूद पाक पढ़ाते हैं। सिर्फ मेरे फरिश्ते ही नहीं, मेरी जितनी मखलूक है नबी पर दुरूद पाक का नजराना पेश किया करती है।